जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। इस वीडियो को यार मुझे दूसरी दफ़ा इसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ी है। पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया तो उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई थी। अब मुझे दोबारा से इसको नए सिरे से फिर से वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। अच्छा, ये वीडियो वैसे बनाना तो नहीं मैं चाह रहा था, लेकिन कुछ दोस्तों ने काफ़ी फोर्स किया कि वो चाह रहे थे कि हमारे नेटवर्क पे ऊपर ये सिनेरियो है कि हम किसी को अगर 1 MB की स्पीड देते हैं तो वो यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक, पबजी या स्पीड टेस्ट सर्वर या CDN की बात कर लें, उसके ऊपर जाए तो उस बंदे को 2 MB स्पीड मिले, 2 MB मिले, 3 MB मिले या 4 MB मिले, जो भी वो चाहते हैं वो उसको मिले जी। इस सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज का टॉपिक जैसे आपको थंबनेल के ऊपर शो हो रहा है कि अगर एक यूज़र हमारे पास 1 MB का है तो हम चाहते हैं कि जब वो यूट्यूब यूज़ करे या फेसबुक, व्हाट्सएप या कोई और चीज़ यूज़ करे तो उसको 2 MB की स्पीड मिले और 2 MB के ऊपर वो यूट्यूब देख सके। अगर हमारा यूज़र 2 MB का है तो उसको 4 MB स्पीड यूट्यूब पर मिले। अगर 3 MB का है तो उसको 6 MB, या जैसे वो प्लस का आजकल पैकेज चल रहा है वो उसको मद्देनजर रखते हुए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब इस वीडियो को बनाने से पहले मैं इसका आपको टेस्ट करवा देता हूँ। टेस्ट करवाने के बाद फिर हम इसको देखते हैं। टेस्ट करवाने के बाद हम देखते हैं कि जी इसको किस तरीके से किया जाता है। मैक्रोटिक को मैं रीसेट करूंगा। रीसेट करने के बाद सारा का सारा मैं आपको काम करके दिखाऊंगा जी। मैक्रोटिक में चलेगा जी। मैक्रोटिक के अंदर सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि एक मैंने यूजर बनाया ट्रिपल पेज का, प्रोफाइल बनाई 1 MB की, 2 MB की, और दोनों 1 MB के लिए और 2 MB के लिए मैंने 2 पूल बनाए हैं जी। ठीक है जी। इसकी जो सबसे मेन कहानी है वो यही है कि आपने पूल जो है वो हर स्पीड के लिए अलग से पूल बनाने हैं जी। IP में गए, पूल में गए, और मैंने भी 1 MB स्पीड के लिए पूल जो है वो 40.2 वाला बनाया है और 2 MB के लिए मैंने 50.2 वाला बनाया है। अगर मैं किसी यूजर को ये वाला ये यूजर में गए और मैंने एक यूजर बनाया 11, इसको मैंने ये 1 MB प्रोफाइल असाइन की। ठीक है जी। अब ये 1 MB प्रोफाइल में जिसको असाइन करूंगा तो अब प्रोफाइल में चले जाते हैं। ये 1 MB मैंने बनाई हुई है ना। 1 MB अगर एक और प्रोफाइल भी बन सकती है। फर्ज करें 1 MB, जैसे 1 MB की मैंने प्रोफाइल बनाई, इसको मैंने इसका लोकल एड्रेस ये दिया और उसको रिमोट एड्रेस जो है वो इस पूल में से मैंने दे दिया जी। ठीक है जी। ये वाला पूल सेम इसी तरीके से 2 MB वाले को क्या किया जी, हमने ये पूल असाइन कर दिया और इस यूजर को मैंने 1 MB प्रोफाइल लगाई। अगर इसको मैं 1 MB प्रोफाइल देता हूं तो इस बंदे को कौन सा IP मिलेगा? इस बंदे को ये वाला IP मिलेगा, 40 में से IP मिलेगा जी। ठीक है जी। क्योंकि हमने 1 MB स्पीड जो रखी हुई है इसको ये IP मिलेगा और सेम इसी जगह पर चले जाते हैं और मैंने रिमोट एड्रेस के अंदर 1 MB ये दिया हुआ है और इसको ये 40 वाली सीरीज में IP मिलेगा। ये सिर्फ आपने ज़हन में रखना है, बाकी आपको इंशाल्लाह आप कर लेंगे। अब ये यूजर एक्टिव भी है, इस वक्त रनिंग कंडीशन के अंदर है। अब इसको जो मैं स्पीड टेस्ट करूंगा तो इसको स्पीड क्या आनी चाहिए? अच्छा, ये इससे परेशान होना, ये क्या चीज़ है? ये मेरा रेडियस सर्वर है, ये हमने खुद ही बनाया है। इसके ऊपर मैं फिर कभी बात करूंगा तो क्या चीज़ है क्या नहीं है। फिलहाल चल रहा है, मेरे नेटवर्क के ऊपर ही चल रहा है जी। तो ये यूज़र है जी, इसका शो पासवर्ड जो भी है। बहरहाल इसकी हम स्पीड टेस्ट करते हैं। स्पीड टेस्ट में लिखता हूँ तो कितनी स्पीड आनी चाहिए मुझे स्पीड इसकी 1 MB शो होनी चाहिए, क्योंकि यूजर भी 1 MB का है। मैक्रोटिक में चले जाते हैं, पहले इसकी क्यूज में चले जाते हैं। अब ये क्यूज मैंने 2 लगाई है, एक यूट्यूब के लिए लैला बनाई है और ये क्यूज तो ऑटोमेटिकली आ जाती है ना। अब इसको जब मैं शो करता हूँ स्पीड को तो मुझे शो 1 MB के आसपास शो होनी चाहिए। अगर नेटवर्क बहुत अच्छा है तो मुझे 1 MB पूरी आनी चाहिए। अगर नेटवर्क माठास है तो 1 MB के राउंड अबाउट आनी चाहिए। बहरहाल ये 1 MB डाउनलोडिंग ऑलमोस्ट ये दिखा रहा है तकरीबन 1 MB की, और अपलोडिंग भी दिखाएगा। क्यूज में चले जाते हैं। अभी क्यूज ये वर्किंग कंडीशन में है। अब फिलहाल इसको अगर यही बंदा अपने लैपटॉप के ऊपर या अपने नेटवर्क के ऊपर यूट्यूब चलाएगा तो इस बंदे को यूट्यूब के ऊपर 2 MB की स्पीड जाएगी, 1 MB की नहीं जाएगी। अगर नॉर्मल कोई डाउनलोडिंग करेगा तो 1 MB आएगी। अगर वो यूट्यूब मतलब चला रहा है या उस पर कोई मूवी शूवी देख रहा है तो उसको क्या स्पीड शो होगी? उसको स्पीड मिलेगी 2 MB की। अब चलते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने रूल लगाए 2। IP में गए, फायरवॉल में गए
और मैंगल में मैंने 2 रूल बनाए हैं। ये मैं रीसेट करने के बाद ये आपको करके दिखाता हूँ क्या रूल मैंने किस तरीके से रूल लगाए हैं जी, ठीक है ना। और क्यूज में जाकर हमने क्या किया, इसको 2 MB की यहाँ पर मैंने क्या किया, जर्नल में जाकर ये टारगेट एड्रेस ये दे दिया और एडवांस में जाकर मैंने इसको कह दिया 2 MB अप मिले 2 MB डाउन मिले अगर वो यूट्यूब पर आए तो, ठीक है जी। अगर अब हम यूट्यूब को देख लेते हैं, अब इसको 1 MB तकरीबन मिली जी। अब यूट्यूब के ऊपर चले जाते हैं, अब देखते हैं कि यूट्यूब के ऊपर इसको कितनी स्पीड मिलती है जी, ठीक है जी। यहां से हम कोई बड़ी सी 4K वीडियो में चलाता हूं। ये मैं टेस्ट आपको पहले करवा रहा हूं। टेस्ट करवाने का मतलब ये है कि बाद में टेस्ट शायद चलो क्या चलाएंगे, ये चला देते हैं, ठीक है जी। अब इस पे देखते हैं कि YouTube के ऊपर इसको कितनी स्पीड मिल रही है जी। ट्रैफिक में गए, अब YouTube के ऊपर जैसे ही इसका डाटा YouTube के ऊपर आएगा तो इसको स्पीड 2 MB की मिलेगी जी। ये देखें जी, इसको कितनी स्पीड आ रही है, 2 MB की तकरीबन, ठीक हो गया। अब ये किस तरीके से किया गया है इसको मैं सारा का सारा आपको करके दिखाता हूं। अब ये वाली क्यूज अब चल रही है, ये वाली। अब इसको करने से पहले मैंने अपना पूरा मैक्रोटिक जो है वो इसको रीसेट करता हूं। रीसेट करने के बाद हम वापस आते हैं जी। मैक्रोटिक को मैं रीसेट कर लूं, सिस्टम में गया, रीसेट कॉन्फ़िगरेशन नो डिफॉल्ट, और इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और इसको मैंने रीसेट कर दिया। थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को मैं पास कर रहा हूँ, जैसे वापस आता है तो दोबारा हम मिलते हैं जी, ठीक है जी। लो सर, इसको रीसेट करने के बाद जी वापस आ गए जी। अब इसके अंदर हमने इसका थोड़ा सा जूम मैं छोटा कर लूँ, ये मैंने इसका जूम छोटा किया। अब इसको मैं पूरे को कॉन्फ़िगर करूंगा। वीडियो बड़ी हो जाए तो भाई माजरत, ठीक है जी। इसके बाद इसकी समझ ना आए तो फिर बात है ना जी। अब जूम थोड़ा सा इसका बड़ा कर लेते हैं जी। मैं चला गया जी IP में, DHCP सर्वर में। ये आपको कॉन्फ़िगर करना आता है, ठीक है जी। मैं इसको कॉन्फ़िगर स्पीड से करूंगा जी। PPP कॉन्फ़िगर करना है ना, ठीक है जी। ये मैंने इसको जी एक इंटरनेट ले लिया, लेने के बाद जी IP में चले गए, पूल में चले गए। इसमें मैंने एक पूल बनाया जी, इसका नाम क्या रखा जी हमने, 1 MB स्पीड, कि हम सिर्फ 1 MB स्पीड का बनाते हैं। कोई भी पूल बना लें, 192.168.40.2 से स्टार्ट करते हैं। 192.168.40.254 ये एक मैंने एक पूल बनाया, अप्लाई किया और इसको मैंने ओके कर दिया। इसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे, IP में जाकर, फायरवॉल में जाकर, नेट में जाकर इसी पूल को मैंने क्या करना है, मैंने मस्कुरेट कर देना कि इस पूल के ऊपर पूरा का पूरा इंटरनेट भी चले जी। ये कर दिया। एक्शन में गया, एक्शन में जाने के बाद इसको मस्कुरेट किया, अप्लाई किया, ओके किया। तीसरा काम क्या करेंगे जी, PPO में गए, PPO सर्वर में गए, सॉरी एड्रेस भी तो लेना है ना। IP में गए, एड्रेस में गए, दूसरा एड्रेस ले लेते हैं 192.16, 40 वाला एड्रेस ले लेते हैं 24, और Ether2 को हमने क्या किया, एड्रेस दे दिया, ठीक है जी। फिर DNS भी लेते हैं जी, अगर लेना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं लेना चाहते तो ऐसे भी काम चल जाता है जी। ये जी अलाउ कर दिया जी, अप्लाई, ओके जी। 2 काम मुकम्मल हो गया। PPO में प्लस के ऊपर क्लिक किया, यहाँ से Ether2 सेलेक्ट करते हैं, सर्वर्स 1 ही है, 1 सेशन पर होस्ट, इनको पट्टी खत्म कर दें। इसके ऊपर भी आप खत्म करना चाहते हैं तो कर दें, और यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं लिखना, अप्लाई किया, ओके किया, और इस सर्विस को हमने कर दिया एक्टिवेट, डन हो गया। इसके बाद प्रोफाइल में गए, प्लस के ऊपर क्लिक किया, मैंने क्या किया, 1 MB की प्रोफाइल ले ली, और इसका लोकल एड्रेस आप फर्ज करें, लोकल एड्रेस आप ये भी दे देते हैं, कोई इशू नहीं है। लोकल एड्रेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा एड्रेस आपने जो यूजर को मिलता है वो आपका रिमोट एड्रेस मिलता है। ये हमने पूल बनाया था, वो आ गया। यहाँ पर लोकल एड्रेस में इसी का ही ले लेता हूँ, 40.1। लिमिट में गए और यहाँ पर क्या किया, 1M और 1M किया, और यस, ठीक है जी, अप्लाई किया, ओके किया। एक मैंने प्रोफाइल बना ली 1 MB की। अब यूज़र बना लेते हैं, प्लस के ऊपर हमने क्लिक किया, 1 यूज़र का नाम और इसकी सर्विस ये, और इसकी 1 MB स्पीड दे दो जी, अप्लाई किया, ओके किया। ये हमारा कनेक्शन बन गया, ठीक है जी। अब इसके बाद आपने क्या काम करना है, सारी चीज़ों को ख़त्म
कर देते हैं। एक काम करना है, आपके पास ये वाली फाइल होगी, मैं वीडियो के अंदर दे दूंगा। IP फायरवॉल लेयर 7 प्रोटोकॉल, ये वाले प्रोटोकॉल। एड नेम इज इक्वल टू यूट्यूब और REGEXP इज ये इन्वर्टेड कॉमा लगाने हैं, हेल साइन डॉट प्लस ब्रैकेट के अंदर गूगल वीडियो डॉट स्टैरिक 1 2 3 आपने बैकस्लैश और डॉलर साइन और इन्वर्टेड कॉमा। सिर्फ इतनी ही कमांड आपने इसको याद रखना है, इतनी कमांड आप नोट कर लें। अगर नहीं तो इस सारे के सारे को आपने क्या करना है, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैक्रोटिक में जाना है आपने और इस इंटरफेस के ऊपर क्लिक IP फायरवॉल में चले जाते हैं। IP फायरवॉल, यहाँ पर लेयर 7 प्रोटोकॉल जरा देखना जी। न्यू टर्मिनल में गए, यहाँ पर राइट क्लिक करके क्या किया हमने, पेस्ट और एंटर का बटन दबा दिया जी। अब ये चीज आपकी ये आ गई है। अब यहाँ पर इसका नाम क्या है, यूट्यूब है और इसके नीचे ये वाला थोड़ा सा बड़ा करूँ जी इसको, ठीक है जी। ये हेल साइन, शिफ्ट दबाकर 6 दबाएंगे ना आप तो ये लिखा जाता है, वो फंक्शन की के नीचे ऊपर वाली जो कीज होती हैं उनमें होता है, ठीक है। और ये डॉट है और प्लस आगे गूगल वीडियो, फिर डॉट, एंड पर ये डॉट स्टैरिक, और इसके बाद क्या है जी, फॉरवर्ड बैकस्लैश और डॉलर साइन। ये आपने इस तरीके से यहाँ पर लिखकर, यहाँ पर नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, XYZ जो भी आपका दिल करता है लिख सकते हैं। इसको किया जी हमने ओके। इसके बाद आपने चले जाना है मैंगल, प्लस के ऊपर आप क्लिक करेंगे, चेन इज इक्वल टू प्री राउटिंग होती है, यहाँ पर आप ले लेंगे फॉरवर्ड एक्शन एडवांस में जाकर लेयर 7 प्रोटोकॉल यूट्यूब, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जो आपने यहाँ पर लिखा होता है लेयर 7 में ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। एक्शन में जाने के बाद प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे मार्क कनेक्शन, और इस कनेक्शन का आप जो मर्जी नाम लिख दें जी। हम लिख देते हैं जी यूट्यूब _CO कनेक्शन जी, ठीक है जी। और ये टिक आपने लगा के रखनी है। इसको किया अप्लाई, ओके। एक रूल लग गया हमारा। दूसरा, प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे जर्नल में और यहाँ पर फिर फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड के बाद कनेक्शन मार्क जो अभी हमने कनेक्शन बनाया है, यहाँ पर यूट्यूब कनेक्शन है ना, क्लिक करेंगे, एक्शन में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मार्क पैकेट, और यहाँ पर आपने पैकेट का जो मर्जी नाम रख देना है, यूट्यूब PKT। अच्छा, इस टिक को आपने खत्म कर देना है जी, ये जो नीचे लगी होती है। इसको किया अप्लाई, ओके। ये हमारे रूल यूट्यूब के लिए बन गए हैं जी। अब क्या काम करना है, बाज़ फाइव एक और चीज होती है, यहाँ पर स्पीड टेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमें 1 MB की स्पीड शो होगी। बाज़ ऐसा होता है कि इस एडवांस में जाने के बाद ये लेयर 7 प्रोटोकॉल है, इसको आप डिसेबल भी कर देते हैं तो फिर भी ठीक है, मतलब यूट्यूब के ऊपर आपकी वीडियो पूरी चलती है, पर मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। इसको अप्लाई किया, ओके किया। इसके बाद आपने क्या करना है, क्यूज में आना है, क्यूज में चले गए, एक क्यूज टाइप बना लेते हैं। यहां पर आपने बनानी है टाइप, फर्ज करें कि इसका नाम रख देते हैं हम 2 MB और अंडरस्कोर डाउनलोडिंग, DOWNLOADING, ठीक है। डाउनलोडिंग लिखने की जरूरत नहीं, अपने ये कर दें D लिख दें। और इसके बाद काइंड के अंदर जाना है आपने, काइंड में आपने PCQ ले लेनी है। PCQ लेने के बाद यहां पर रेट 2M लिख देना है। जब डाउनलोड कर रहे होते हैं, डाउनलोडिंग का आप क्यू टाइप के अंदर बनाते हैं तो फिर यहां पर आपने DSD एड्रेस के ऊपर टिक लगानी है। इसको किया मैंने अप्लाई, इसी की मैंने कर ली कॉपी। अब यहां पर हम कर देते हैं 2 MB अंडरस्कोर अप कर देते हैं, अपलोडिंग उसको क्या मिलेगी, ठीक है जी, ये लिख दिया। और इसको भी रेट क्या दिया हमने, 2 MB। अब जब अपलोडिंग करते हैं तो ये DSD नहीं लेते, ये सोर्स एड्रेस लेते हैं। ये मैंने पिछली भी वीडियो में आपको बताया होगा, अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो। इसको किया अप्लाई, ओके जी। ये 2 मैंने क्यू टाइप बना ली। इसी तरीके से आप क्यू टाइप बनाते जाएं जितनी आपको अच्छा लगता है। जैसे फर्ज करें आप 3 MB की बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 MB इसको कर देते हैं जी D, और यहाँ पर आपने रेट क्या कर देना है 3M। और इसी तरीके से आप इसकी भी 3 MB अंडरस्कोर अप कर देते हैं, और इसका भी सोर्स एड्रेस को खत्म करके DSD एड्रेस को खत्म करके सोर्स एड्रेस ले लेते हैं। अप्लाई किया, ओके किया, ओके किया। आप ये ज्यादा बना लें, 2 MB से लेकर कुछ 15-20 MB तक जितनी आप बना सकते हैं वो आप बना लें।
अब सिंपल क्यूज में क्या करेंगे, सिंपल क्यू में जाएंगे, प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, जर्नल में आएंगे, क्यू का नाम आप जो रखना चाहते हैं रख लें, हम कहते हैं यूट्यूब। अब यहां पर ये सारी कहानी है। इस टारगेट के अंदर आप क्या करते हैं, हम टारगेट में कहते हैं कि कोई भी बंदा इस पूल से आए, जिस बंदे को इस पूल से एड्रेस मिले, ये 1 MB का पूल है ना, इस पूल में से कोई भी बंदा आता है 192.168.40.0/24, उस बंदे को आपने अगर ये बंदा इस पूल से यूजर आपका एक्टिव होता है तो, और अगर वो ये पैकेट मार्क यहां पर आप सिलेक्ट करेंगे जो भी आपने पैकेट मार्क बनाए थे यूट्यूब, अगर वो यूट्यूब पर जाए, नंबर 1, अगर पहला अगर ये हुआ कि उसका IP एड्रेस इस पूल में से होना चाहिए, और वो अगर यूट्यूब के पैकेट पर आए तो उस बंदे को स्पीड दे दो, यहां से आपने सिलेक्ट करना है 2 MB अप दे दे, 2 MB डाउन दे दे जी, ठीक है जी। उसको अपलोडिंग कितनी मिले 2 MB, और उसको डाउनलोडिंग कितनी मिले 2 MB, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर आप कहते हो नहीं यार इसको अपलोडिंग 3 MB मिलनी चाहिए, तो यहां से 3 MB आप सिलेक्ट कर लीजिए, या 3 MB डाउनलोडिंग सिलेक्ट कर लीजिए। मैं इस केस में क्या कर रहा हूं, मैं 2 MB सिलेक्ट कर रहा हूं जी, आप जितनी भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं जी। अब इसको आपने कमेंट में जाकर इसका नाम आप लिख देते हैं यूट्यूब पैकेज लिख देते हैं, इसको किया जी अप्लाई, ओके, ये हमारा यूट्यूब वाला बन गया जी। 1 मिनट होल्ड करना है, एक कॉल आ रही है, मैं सुन लूं फिर मैं जरा बात करता हूं जी। वापस अभी हमने ये क्यूज में जाकर YouTube का पैकेज बना लिया। अब क्या करेंगे, हम अपने यूजर को डायल करेंगे, ये यूजर जो अभी हमने बनाया था जी, ठीक है जी। सीक्रेट में जाकर 11 मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ब्रॉडबैंड कनेक्शन में जाता हूँ, यहाँ पर क्लिक किया 11, ओके, ये जी हमारा कनेक्शन जो है एक्टिव हो गया जी। एक्टिव में चले जाते हैं। अब देखो कि इसको IP कौन सा मिला है 40.254। अगर हमने भी इसमें क्यूज में यही बताया हुआ है कि अगर किसी बंदे को इसमें ये जो लिखा हुआ है इस वाली पूरी सीरीज इसमें 40.0/24 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि ये वाला मतलब है इसका, ये वाला मतलब मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख दिया था और वहां पर लिखा भी इसी तरीके से जाता है। इसका मतलब ये है कि इस पूरे पूल में से जो भी बंदा आए, ठीक है जी, वापस चले जाते हैं 0/24 का देते हैं। और अगर वो YouTube के पैकेट उसको मिले तो उसको स्पीड कितनी मिलनी चाहिए 2 MB की, ठीक है जी, अप्लाई, ओके, और नीचे वाली ये क्यूज ऑटोमेटिकली बन जाती है जी। अब इस यूजर की हम स्पीड को टेस्ट करते हैं, वही हम वीडियो के शुरू में आ गए हैं जी, ठीक है जी। बाकी टेस्ट मैंने आपको पहले भी करवा दिया था जी, अगर याद हो तो। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो ये जनाब ये अब ये चलनी शुरू होगी जी, इसकी ट्रैफिक आप देख लें। अब इसको कितनी स्पीड मिलेगी 1 MB, ठीक है। लेकिन जब ये जाएगा YouTube के ऊपर तो उसको कितनी स्पीड मिलेगी, उसको 2 MB स्पीड मिलेगी जी, ठीक है जी। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। और जिस दोस्त ने मुझे कहा है वो भाई ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, बाकी अगर किसी को अच्छी लगती है तो ठीक है, अगर अच्छी नहीं लगती तो उसकी मौज है जी, ठीक है जी। ये तकरीबन स्पीड टेस्ट जब कर लेगा तो ऑलमोस्ट इतनी ही स्पीड मिलेगी 1 MB के राउंड अबाउट। जैसे ही YouTube के ऊपर जाएगा तो उसको फुल बटा फुल स्पीड मिलेगी जी। आई थिंक अपने दोस्तों का ख्याल रखना जी, अपनी दुआओं में याद रखना जी। अल्लाह हाफिज। सॉरी, मैंने YouTube की तो टेस्ट आपको करवा के नहीं दिया, ये तो स्पीड आ गई। अभी YouTube को तो मैंने आपको टेस्ट नहीं करवाया, थोड़ा सा इसको फॉरवर्ड कर लेते हैं, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब देखते हैं कि हमारी इस क्यूज का क्या फंक्शन है जी। इसमें जाकर देख लेते हैं कि YouTube के ऊपर इसको कितनी पैकेट मिलते हैं। अब देखें जी, YouTube के ऊपर जैसे मैंने YouTube चलाई है तो इसको कितनी स्पीड मिली है जी 2 MB इसके राउंड अबाउट। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आपने वीडियो देखी जी। अपने दोस्तों को ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।